हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं हिंदी की रात्रि 8 बजे क्लास लेकर आता हूं। चलिए, सभी के लिए जो किसी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी का भी, तो आप हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास से जुड़िए। शानदार 40 प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। बताइए, पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा? किस विद्वान ने कहा कि भक्ति जो आंदोलन है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है? भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन टाइम। चलिए, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, 40 शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। सभी लोग जवाब दीजिए। बताइए, अगला प्रश्न है, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? बताइए, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? ये सर बनारस की बोली है। ऑप्शन डी, काशिका कहाँ की बोली है? बनारस की बोली है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है। बताइए, अगला प्रश्न है, पता है तो बताओ, यति का अर्थ क्या होता है? यति का अर्थ क्या होता है? आपने छंद पढ़े होंगे। छंद में एक शब्द आता है यति। उस यति का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यति का अर्थ विराम होता है। ऑप्शन सी, यति का अर्थ विराम होता है। ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। बताइए, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? बताइए, जो चिन्ह दो शब्दों के बीच में प्रयोग हो, जैसे हमने लिखा है साथ साथ, ये चिन्ह प्रयोग हुआ है। जैसे हमने लिखा है धीरे धीरे, तो ये जो प्रयोग होने वाला चिन्ह है ये क्या कहलाता है? इसे योजक चिन्ह कहते हैं। दो शब्दों के बीच प्रयोग होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है। बताइए, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ने किया था? बताइए, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कौन सी है? बाला बोधनी। ऑप्शन सी सही होगा, बाला बोधनी। बहुत बढ़िया। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बताइए। सर, पत्रिका है आनंद कादम्बनी, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? जल्दी से बताइए, ये कहाँ से? ये मिर्जापुर से होती है। ऑप्शन ए, आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न शानदार है। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या आएगा? तो एक ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द बताओ। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाएगा? बताइए, सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया, अग्रगण्य। ऑप्शन डी, अग्रगण्य कहते हैं। जो सबसे पहले गिना जाए वह अग्रगण्य है। चलिए, अगले प्रश्न पर बताइए। शानदार प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है?
बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। नाग का समानार्थी, देखिए नाग मीन्स तो सर सर्प भी होता है, बिल्कुल, और नाग मीन्स हाथी भी होता है। नाग एक अनेकार्थी शब्द है और नाग मीन्स हाथी भी होता है। हाथी को मतंग भी कहते हैं और नाग मीन्स सर्प भी होता है। ऑप्शन बी सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, बताइए। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं है, बताइए। एक वचन बहुवचन पहचानना है तो उस शब्द के बाद क्रिया लगाइए, क्रिया का प्रयोग करिए। जैसे आकाश होता है कि आकाश होते हैं, सर आकाश होता है एक वचन। भीड़ होती है, सर क्रिया एक वचन तो शब्द भी एक वचन। जनता होती है तो एक वचन, लेकिन प्राण होते हैं, सर ये बहुवचन में है ये क्रिया, इसलिए शब्द भी बहुवचन में है। ऑप्शन डी, ये एक वचन में नहीं है, प्राण बहुवचन शब्द है। चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है, बताइए। फिर से सुनिए प्रश्न। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य किससे शुरू होता है? मैं समझा दूं कैसे। मान लो एक वाक्य शुरू होता है चूंकि, ध्यान सुनना, चूंकि वह बीमार था, चूंकि वह बीमार था इसलिए वह पढ़ने नहीं आया, इसलिए वह पढ़ने नहीं आया। तो चूंकि के साथ दूसरे उपवाक्य में किससे शुरुआत हुई? इसलिए से। चूंकि वह बीमार था इसलिए वह पढ़ने नहीं आया। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? इसलिए से शुरू होता है। ऑप्शन बी, इसलिए से। बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइए। बताइए, बहुत बेहतरीन, बताइए। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, बताइए। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? जल्दी से बताइए। सर ये भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ भी एक पुरस्कार है और भारतीय ज्ञानपीठ एक संस्था भी है जो मूर्ति देवी पुरस्कार देती है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत बढ़िया है। क्या आपको पता है ये एक छंद है? मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? 12वां का जवाब दीजिए। कौन सा है? बहुत बढ़िया, शानदार। इंद्र ब्रजा, इंद्र ब्रजा। ऑप्शन ए सही है, इंद्र ब्रजा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 13वां प्रश्न बताइए। नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? जो नीति ज्ञान रखता हो उसे क्या कहते हैं? नीति ज्ञान रखने वाले को नीतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी, क्या कहते हैं? नीतज्ञ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए। राजन द्वारा पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? किताब। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, बताइए। अगर लिखा होता राजन ने किताब पढ़ी तो हो जाता कर्तवाच्य। अब है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, द्वारा शब्द आ जाए तो वहां कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइए। बताइए 15वां प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? बताइए, भाववाच्य वाला वाक्य बताइए किसमें भाववाच्य है? तो सर जहां नहीं लगा हो वो भाववाच्य है। अच्छा, तो नहीं तो सी में ऑप्शन में लगा है और डी में भी। अब पढ़िए, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, नहीं लगा हो लेकिन सकता ना हो। देखिए, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये डी वाला है भाववाच्य। अगर यहां होता सी में वृद्ध से आराम से नहीं बैठा जाता, सकता की जगह जाता लगा होता तो सी वाला भी हो जाता भाववाच्य। तो नहीं के साथ ध्यान रखना ये सकता शब्द ना आए। ऑप्शन डी सही है, सर्दियों में रोज नहीं नहाया जाता, डी वाले में भाववाच्य है। बहुत बढ़िया। चलिए, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? बताइए, सौष्ठववादी, जो सौष्ठववादी आलोचक कौन है? बताइए, सौष्ठववादी आलोचक कौन है? ये शब्द नया होगा। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। बताइए, शानदार प्रश्न है। बताइए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? बताइए, हम में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, शानदार प्रश्न है। बताइए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? बताइए, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, किसने लिखी है? सर ये किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। ऑप्शन सी, निराला जी ने लिखी है। बहुत बढ़िया। चलिए 19वां प्रश्न है। बताइए, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? बताइए, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या आएगा? आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो आहा की जगह यहां ऐसे विस्मयादि बोधक आना चाहिए। क्या आएगा? विस्मयादि बोधक। यहां पे क्या आना चाहिए? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बताइए, अभ्युदय के संपादक कौन है? बताइए, अभ्युदय के संपादक कौन है? सर ये एक पत्रिका है। अभ्युदय क्या है? एक पत्रिका है। और इसके संपादक कौन हैं? इसके संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। ऑप्शन बी सही होगा, मदन मोहन मालवीय। चलिए बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? बताइए, का उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? जल्दी से बताइए। अच्छा, कलाई क्या का उपसर्ग से है? चलो का प्लस लाई, तो का अलग करो, लाई कोई शब्द नहीं होता, ये भी नहीं है। कलाधर, का अलग करो, का प्लस लाधर, क्या लाधर कोई शब्द है? नहीं है। कमबख्त, का अलग करो, माँ वक्त, क्या माँ वक्त कोई शब्द है? ये भी नहीं है। कपूत में का उपसर्ग है, का प्लस पूत, कपूत होता है ना, पूत एक शब्द है जिसमें का उपसर्ग लगा है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर। बताइए, विलोम शब्द पूछा गया है। बताइए, व्यष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए,
व्यष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि का विलोम क्या है? समष्टि होता है। सृष्टि मत करना, सृष्टि मत करना, व्यष्टि का समष्टि। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। बताइए इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? जल्दी से बताइए सर। कौन सी? बघेली। बघेली कहाँ की है? ये पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। ऑप्शन बी, ये पश्चिमी की नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बहुत ही आराम से बताना है। आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? बहुत बढ़िया सर। काम हो रहा है, आम को कोई खा रहा है, ये तो कर्म हो रहा है। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। ऑप्शन डी। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? बताइए वायु का पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी से बताइए। अनिल है कि अनल है? सर वायु का पर्यायवाची अनिल होता है। ऑप्शन सी अनिल। और अनल मीन्स क्या है? अनल ये आग या अग्नि का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर सी अनिल। चलिए एक और वाच्य से प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न है। बताइए सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? बताइए सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सर सीता नहीं पढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे नहीं लगा है तो भाववाच्य। नहीं, भाववाच्य नहीं है, इसमें कर्तवाच्य है, इसमें कर्तवाच्य है। ऑप्शन सी। अब आप सोच रहे होगे सर आपने बताया नहीं लगा हो तो भाववाच्य, कर्तवाच्य कैसे है? बताता हूं। अगर ऐसे लिखा होता सीता से नहीं पढ़ा जाता तो हो जाता भाववाच्य। देखिए नहीं भी लगा हो तो एक कंडीशन होती है। सीता से नहीं पढ़ा जाता तो होता भाववाच्य। सीता नहीं पढ़ती है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर, और बहुत बेहतरीन है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? ये प्रश्न करवाया है, कई बार करवाया है, गलत ना हो। माधुर्य गुण किस रस में आता है? श्रृंगार रस में। ऑप्शन बी श्रृंगार रस में आता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। बताइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए तत्सम बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। सर गोपाल शब्द तत्सम है। गोपाल, गोपाल का तद्भव होता है ग्वाल। गोपाल का तद्भव ग्वाल है। गोपाल शब्द तत्सम है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आंसर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न क्या कहता है? सर 29वां प्रश्न है, पुल्लिंग पूछ रहा है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मेरी और मेरा और मेरी लगाओ तो मेरा जिसके साथ प्रयोग हो वो पुल्लिंग है। तो मेरी घटना ये स्त्रीलिंग है। मेरी रीति ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी क्षमा स्त्रीलिंग है। मेरा क्षेत्र ऑप्शन सी ये पुल्लिंग शब्द है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। समास का शानदार प्रश्न है, पता है तो बताओ। समास का प्रश्न है, दीर्घबाहु में कौन सा समास है? दीर्घबाहु में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह होगा जिसकी भुजाएं बड़ी हों या लंबी हों
उन्हें दीर्घवायु कहते हैं। दीर्घवायु अर्थात विष्णु, विष्णु को दीर्घवायु कहते हैं। दीर्घबाहु तो कौन सा है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी सही है, बहुव्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं, बताइए बताइए। बहुत बेहतरीन। मैथिली सरल गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? नारी पात्र को किस पुस्तक में लिखा? मैथिली सरल गुप्त ने ये सभी पुस्तकें लिखी हैं। द्वापुर भी इनकी है, रंग में भंग, भारत भारती और साकेत, लेकिन नारी पात्र को साकेत में लिखा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। नौका का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? सरपोत। ऑप्शन डी, ये नौका का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइए। अनेकार्थी शब्द बताना है। मूक, अच्छा अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन करिए। मतलब मूक का अर्थ नहीं होता है। मूक का क्या अर्थ नहीं है? गलत अर्थ बताना है। सर मूक मीन्स होता है चुप, मूक मीन्स होता है विवश, कोई विवश होगा तो चुप रहेगा, और मूक मीन्स होता है गूंगा, लेकिन मूक मीन्स बाचाल नहीं होता। मूक मीन्स होता है कम बोलने वाला, जो ना बोले, और बाचाल मीन्स अधिक बोलने वाला। मूक का विलोम होता है बाचाल। आंसर सी सही होगा, आंसर सी। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? बहुत बढ़िया। कौन सा नहीं है? कमरा शब्द तत्सम नहीं है। कमरा शब्द, बाकी सभी तत्सम हैं, कमरा तत्सम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ये देशज शब्द है। देशज कहेंगे, ये तद्भव भी नहीं है, ये देशज शब्द है। ऑप्शन सी। चलिए हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली किसे कहते हैं? बताइए। हड़ौती बोली किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। पूर्वी राजस्थान की बोली को हड़ौती बोली कहते हैं। पूर्वी राजस्थान की बोली को हड़ौती बोली कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बताइए। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम कौन सा है? ये जो यह है ना, यह में कौन सा सर्वनाम है? बताओ। यह में कौन सा सर्वनाम है? बहुत बढ़िया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बताइए, अगला प्रश्न है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? सर कोई एक कैसा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइए। बताइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सर मेरा कष्ट, ये कष्ट शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए, कष्ट शब्द पुल्लिंग है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन में आता है? सर कौन सा आता है? बहुत बढ़िया, प्राण शब्द बहुवचन में आता है। प्राण होते हैं। ऑप्शन ए, प्राण शब्द बहुवचन में आता है। चलिए और आज का आखिरी प्रश्न है, बताना। आज का आखिरी प्रश्न है, लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जवाब दीजिए। लीलाधर जगूड़ी को
किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सर इन्हें किसके लिए मिला है? अनुभव के आकाश में चांद। ऑप्शन सी, अनुभव के आकाश में चांद। बहुत बढ़िया। तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध होगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। ये पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। चलिए, तो सभी लोग वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं कल इसी समय रात्रि 8 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।